खुसूसी ईद प्रोग्राम लावारिस खवातीन और बच्चों के नाम। ईद का दिन है गले हंस के लगा ले मुझको। ये तो चलो खैर ये ईद साहब ने ये इदारा बनाया है तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये ना होता इदारा तो फिर ये क्या करते भाई। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज डायरी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की टीम की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। ईद उल फितर की खुशियाँ वतन अजीज़ में तमाम तर लोग, तमाम तर मकतब फ़िक्र के लोग मना रहे हैं और आज प्रोग्राम टीम पब्लिक की आवाज़ की जानिब से ईद उल फितर की खुशियाँ ईदी विलेज के साथ मनाने का फ़ैसला किया गया है। जी हाँ, हम जहाँ मौजूद हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि बिल्किस ईदी फीमेल शेल्टर होम है जहाँ पर लावारिस ज़ेनी मारजूर औरतों और बच्चों को रखा जाता है। हम यहाँ मौजूद हैं, ईद उल फितर की खुशियों के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। इन ख़वातीन के नाम और इन बच्चों के नाम जिनके वर्सा नहीं है और जिनके वर्सा नहीं होते उनके अब्दुल सत्तार ईदी वारिस होते हैं। एक हमारे यहाँ एक इंसानियत का सबक देने वाले ख़ानदान ईदी फैमिली की जानिब से बड़ी काविशें हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर ईदी सर्विस से लेकर ईदी एम्बुलेंस सर्विस और दीगर जो चीज़ें हैं उनमें भी ईदी आगे आगे रहा है। फ़ीमेल शेल्टर होम बनाया गया है ईदी होम की जानिब से, जहाँ पर लावारिस और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने वाली ख़वातीन और मर्दों को और बच्चों को रखा जाता है। आइए आपको विज़िट करवाते हैं। तो आज का खुसूसी ईद प्रोग्राम लावारिस खवातीन और बच्चों के नाम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। ये ईदी होम है, बिल्किस ईदी फीमेल शेल्टर होम है जहाँ पर हम इंटर हो रहे हैं। जैसे ही इंटर होते हैं ये मेन गेट है जहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात इंतहाई सख्त होते हैं और आम बंदे को यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। तो आइए आपको ये जो मेन एंट्रेंस है जहाँ पर मेन रिसेप्शन बनाया गया है और मेन रिसेप्शन में हम जैसे ही इंटर होते हैं तो इसी रिसेप्शन के बिल्कुल सामने यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अख्तर है। वसीम अख्तर साहबा, कितने अरसे से आप वाबस्ता हैं? सर ये 22 साल हो गए मुझे। अच्छा, 22 साल हो गए हैं। तो पहले के मतलब कैसे आए थे यहाँ पर? कोई जॉब के सिलसिले में आए थे? मैं जॉब के सिलसिले में आई थी यहाँ पे। क्या क्वालिफिकेशन है भाई? तभी आप इंटर किया है मैंने। इंटर किया है। तो मैडम बिल्किस ईदी साहिबा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब और दीगर उस फैमिली से कैसे ताल्लुक़ रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं मम्मी के साथ रहती थी, वहीं आना जाना था मेरा। बहुत अच्छे से मम्मी मुझसे मिलती थी, बहुत अच्छे से मुझसे बात करती थी। मैं उनसे बातें साथी होती थी उनके। अच्छा। जब भी वहीं आती थी वही बुजुर्ग मिलती थी उनसे। तो फिर अब आप इंचार्ज हैं पूरी इनकी, इसके यहाँ की? यही समझ लें सर, सब तो मैं ही हूँ। अच्छा, कितने हैं टोटल यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे? तकरीबन 1500। 1500? जी उनके ख्याल रखना, उनकी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब को अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए, बल्कि जन्नती थे। बल्कि ईदी साहिबा की भी काविशें दी। अब फैसल ईदी साहब और सबा ईदी साहिबा ने टेक ओवर किया है चीज़ों को। तो वो कब कब आते हैं यहाँ? वो भाभी ने तो आना शुरू किया है, हर दिन में आ जाती हैं, तो हर संडे आ जाती हैं वो। अच्छा जी माशाल्लाह। वो बहुत अच्छा अरेंज कर रही हैं, बहुत अच्छा समझती हैं मरीजों को, बहुत अच्छे से रहती हैं सबके साथ। हर चीज़ उन्होंने अरेंज करके दी है। ईद की तैयारी में फुल उनकी तैयारी है। उन्होंने रेशमी कपड़े सख्ती से मना किए, सूती उन्होंने कपड़े कहा है देने के लिए सबको प्रोवाइड किए हैं जो उन्होंने, और मेहंदी वगैरह सब भेजे उनका सभी। अच्छा, मेहंदी भी है? जी, सब ने मेहंदी सब लगेंगी। चलें माशाल्लाह, ईद की खुशियाँ जो हैं वो शेल्टर होम के नाम कर रहे हैं टीम पब्लिक की आवाज़। हम आपको विज़िट करवाएंगे, ख़वातीन से मिलवाएंगे और दीगर जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे कि ईद उनकी कैसे गुजर रही है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, ईद उल फितर के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं ईदी बिल्किस ईदी शेल्टर होम में। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं। मैडम ये पूरा कॉरिडोर है यहाँ पर जो? जी सर, ये हमारा कॉरिडोर, पूरा कॉरिडोर है ये। अच्छा। और इसमें क्या नाम है, 2 रूम भी हैं जिसमें लोग रिहाइश हैं। 2 रूम बनाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है? खुश हैं? कितने अरसे से आप यहाँ पर मौजूद हैं? मैं 11 साल से हूँ, लेकिन बीच में 2.5 साल के लिए घर पर रहने गई थी। फिर 2.5 साल के बाद आएंगी तो 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। तो बेटे हैं, बच्चे हैं?
मेरे को शादी नहीं हुई? चलें चलें। तो वैसे कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ? कौन लेकर आया था? भाभी ने भेजा था। बहन भाई लेकर आए थे। बहन भाई लेकर आए थे? जी। वो मिलने आते हैं बहन भाई? मिलने आते कब कब आते हैं? हर महीने आया करते थे, इस मतलब 7 महीने हो गए। चलें चलें। उनको ईद की खुशियाँ मुबारक देंगी आप? मुबारकबाद देंगे ईद की? मैं उनको पैगाम भेजना चाहती हूँ कि वो अपने घर में खुश रहें, मेरी फिक्र नहीं किया करें। अच्छा। जी। अगर मुझे आना होगा तो मैं एम्बुलेंस के जरिए सेंटर की गाड़ी में आ जाऊँ। चले, फिक्र करनी भी नहीं चाहिए ना, हम जी। सबका तो ईद की साल ईदी है खुशियाँ ना। खुशी से मनाएं। ईद की खुशियाँ खुशी से खुशी से मनाएं। मनाएं। आपकी फिक्र ना करें। जी चले, आप खुश हैं इसका मतलब है। जी। चले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजरा। अजरा। मैडम कितनी अरसे से आप यहाँ पर मैं हैं? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए मैं हैं। इलाज के लिए आई थी, अल्लाह का शुक्र है मेरा इलाज हो चुका। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, शोहर, अल्लाह का शुक्र है सब है। शोहर भी है, बच्चे भी हैं, वो आते हैं मिलने के लिए? नहीं, शोहर तो नहीं आते ना, बच्चे आते हैं, बहन भाई आते हैं मिलने। शोहर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो भी आए, अरशाद आता भी आए मुझे मिलने बच्चों को लेके, ताकि मैं खुश हूँ। मेरे भाइयों से बात करें कि मैं अजहर से मिलना चाहता हूँ, तो वो आ जाए, मैं खुश हो जाऊँगी बहुत। और फैमिली में और कौन है? और कौन? दादा दादी, नाना नानी सब है, अल्लाह का शुक्र है। वो कोई आता है? हाँ आते हैं, नाना आते हैं मिलने। मिस करते हैं आप उनको? बिल्कुल। याद आते हैं? ईद के दिन पे याद ज़्यादा आते हाँ, होंगे? ईद के दिन से ज़्यादा याद आते हैं, बहन भाई शोहर बच्चे बहुत याद आते हैं, बच्चे बहुत याद आते हैं। हमने सुना है आपकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। आप क्या सुनाएंगे आप? मैं गाना सुनाऊंगी जी, जी, जी। ईद का। ईद का दिन है, गले हंस के लगा ले मुझको, रस्मी दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, यूं ना बेताब हो वो दिन भी ज़रूर आएगा, रस्मी दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है। हम सब तालियां बजाएंगे। बस चले। क्या पैगाम देंगे अपनों के नाम? अपनों के नाम करती हूँ, अल्लाह सलामत रखे, हमारे घर खानदान को अपनी हिफाजत में रखे, और के ईद मुबारक कहूँगी कि अल्लाह अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर ईद मनाए, हम लोग अपनों में मिलाए, घरों में मिलाए, घरों में मनाएं। तो बस कि ये भी हमारा अपना घर है। हाँ, ये भी अपना घर है, अपना घर से माशाल्लाह से फिर भी काफ़ी सहूलतें हैं। हाँ, लेकिन घर तो घर ही होता है ना। घर तो घर होता है। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र बेहतर तबीयत है, ठीक? खुश हैं, तबीयत बेहतर है हमारी। क्या नाम है आपका? शाजिया, शाजिया। तो शाजिया कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? नात कराची से। नार्थ कराची से हैं। दूसरी दफ़ा आई हूँ, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए यहाँ पर जी आपको? जी। तो पहले कब आई थी आप? पहले यही कोई 2010 में आई थी मैं। 2010 में आई थी। कि कौन कौन है घर में? घर में सब है, मतलब डाइवर्स दे चुके हैं शौहर, सोतन है वो अलग रहती है, बेटे बेटी हैं, और उनका माँ बाप के घर में माँ बाप नहीं है, वही के ना मानी है, मामू हैं, बहन भाई हैं। कौन ज़्यादा याद आता है आपको? बच्चे याद आते हैं। और बच्चे कितने हैं? 2 हैं। आते हैं मिलने? जी आते हैं। कब आते हैं आपके पास? एक दफ़ा तो लेके भी चले गए थे, मैं चली भी गई थी, इलाज के अर्ज से आई हूँ यहाँ पर मैं। हाँ। और दूसरा ये कि ना 6 महीने बाद आते हैं। 6 महीने बाद आते जी। हैं? तो याद तो आते होंगे बहुत जी ज़्यादा। बहुत याद आते हैं। तो फिर क्या करती हैं उनकी याद में आप? सोचती रहती हूँ और चुप रहती हूँ, बोलती नहीं हूँ, और जब वो आते हैं तो खुशी से फूली नहीं तो आती है, मैं खुश हो जाती हूँ उनको देख के। उनको देख के खुश हो जाती हैं आप? बच्चे फूली होते हैं, फूली की तरह रहते हैं। हाँ, बच्चे तो फूल हमेशा होते हैं। फूल होते हैं। हाँ। फूल होते हैं। हाँ। तो क्या ख्वाहिश है आपकी ज़िंदगी में? ख्वाहिशात तो बहुत है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। हज़ारे ख्वाहिश पे दम ये लिखना शेर भी आता है आपको तो? हाँ, चले वो शेर सुनाए हमें। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। वो सुना देती हूँ आपको। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान, तालियां बजाएंगे हम सब। पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मी और आसमां, झूमे ज़रा ये समा, हो बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? नुदरत।
नुदरत 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 का क्या क्या माना है नुदरत? नयापन अनोखापन। माशाल्लाह। नयापन आपने पढ़ाई की है, कितनी पढ़ी की पढ़ाई? इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया हुआ है। इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया। मास्टर्स, माशाल्लाह। कहाँ से किया है? वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शहदादपुर से। बेसिकली शहदादपुर से हैं आप? सिंध में रहते थे, यहाँ कराची आ गए हम लोग। काफी सिंध के बरस। दीगर अजला में रहते थे हाँ, आप? दीगर। क्या नाम है आपका? नुदरत नुदरत। नुदरत। आप सिंधी स्पीकिंग है? नहीं, उर्दू उर्दू। उर्दू स्पीकिंग है। आप कितने हैं आपके रिश्तेदार और शादी? बहन भाई हैं, 6 बहनें हैं, 1 भाई है। हम्म, यहाँ अरसा हो गया रहते हुए। हम्म। यहाँ सारी उम्र गुजर गई मेरी। जवानी से यहाँ आए, 20 साल से अभी ऊपर भी हो गए। जवानी है आपकी, आप क्यों कह रहे नहीं हैं? नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया। अच्छा, वैसे कितना अर्सा यहाँ रहे आप? 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल। तो रिश्तेदार कौन कौन, बच्चे कौन है, कितने हैं आपके? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई। और बाकी बहन भाई हैं, बहनों की शादियाँ हुई हैं। तो गई उनके थी आप बच्चे हैं। शादी में बहनों की? नहीं, वहाँ तो शरीक हुई थी जब तो। हाँ, उसके बाद यहाँ छोड़ा है। यहाँ छोड़ के चले गए। चले गए। तो आते हैं? आते मिलने, कल आई हैं ना, अम्मी और बहन आई हैं, सामान देकर गई हैं, हर चीज़ सारा सामान देकर गई हैं। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं बस यूँ ले जाएंगे यूँ बोलते हैं। याद करते हैं आप उनको? मैं तो याद करती हूँ, अब उनके दिल का हाल तो खुदा को मालूम। दिल का आपको क्या लगता है कि वो याद करते हैं आप? अल्लाह, मुझे क्या पता याद करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, चले, सही है। आप कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम क्या दूँ, बस घर वालों को ये अकल होनी चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपनी माँओं बहनों को, बेटियों को यहाँ ना छोड़ें। यहाँ जिस कदर तकलीफ़ों में है मरीज़, अपने घर वालों के लिए बस यही उनको पैगाम देती हूँ कि घर वाले ख्याल करें, एहसास करें अपने माँओं बेटियों को, अपनी बहनों का। आगे भी ख़वातीन हैं बड़ी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? कितने अरसे से आप यहाँ पर आए? याद नहीं है। याद नहीं है? चलें, कोई बात नहीं। तो आपको क्या चीज़ याद है? हैं? कुछ याद है आपको? घर वाले याद है। घर वाले याद आते हैं? तो कौन कौन है घर में? घर में अम्मी और भाई है। अम्मी और भाई हैं। तो उनसे बात होती है? हाँ, होती है। मुलाकात करने के लिए आते हैं? आते हैं। चले, आप में से भी किसी ने हाथ ऊपर किया था कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे? आपने किया था? शेर सुनाएंगे? हम आपके पास भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? अल्लाह का खुश हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया अहमद है। राबिया अहमद। राबिया अहमद। राबिया, कहाँ रहती हैं आप? मैं अभी पहले गुलशन में मलिर में रहती थी। अभी ये गुलशन में इन लोगों ने भाइयों ने मकान भी कर दिया है। तो आप वहाँ जाती हैं? नहीं, लेकर नहीं जाते ये लोग। लेकर नहीं जाते? आते हैं मुलाकात के लिए? मुलाकात एक भाई आता है बस। कितने भाई हैं टोटल? मेरे 5 भाई हैं। 5 भाइयों में से एक भाई आता है बस? एक भाई आता है। याद आते हैं? तो बहुत आते हैं, मगर क्या कर सकती हूँ। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? नर्सिंग भी की हुई है। नर्सिंग यहाँ की है? पे इन लोगों ने मुझे नर्सिंग के लिए भी काम पे डाला हुआ है। हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम आपसे रब्ता करेंगे इंजेक्शन लगवाने की। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ, तो क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत। हाँ। ओह माशाल्लाह। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? मुझे 10वां साल चल रहा है। 10वां साल चल रहा है। कहाँ से आई हैं? नवाब शाह से। अच्छा, वैसे कौन है फैमिली में आपके? मेरे शोहर हैं और मेरा ससुर है, मेरे सास है, बच्चे भी हैं। हाँ। हाँ, तो एक बेटा है और एक बेटी भी है। तो बच्चे आते हैं मिलने के लिए? नहीं, बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल। और कौन आता है मिलने के लिए? मिलने के लिए कोई नहीं आता। मेरे भाई का दोस्त आया था खाली। क्यों? उसने बोला मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगा, वो लेने आएंगे, लेकिन उसने बताया कि नहीं बताइए, तो मुझे पता नहीं है। यहाँ रोजे रखें? नहीं, यहाँ भी रोजा नहीं। चलो, कोई बात नहीं रखने देते। मैं कोई क्या कोई करूं? बात दिल कोई- तो बहुत चाहता है। अल्लाह अल्लाह पाक आपको अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मैडम? तबीयत ठीक है आपकी? आप हमें कुछ सुनाना चाह रही थी। जी, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? 4था साल। चौथा। नाम क्या है? शैला। शैला। तो कहाँ से ताल्लुक़ है वैसे? कराची से। कराची से। तो आप जब यहाँ रह रही हैं तो फैमिली वगैरह?
मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, भाई हैं, भाई हैं। तो यहाँ कौन छोड़ के गया था? भाभी और भतीजा। तो वो आते हैं मिलने के लिए? अभी पहले तो आते थे, 2-2.5 महीने में आते थे, अब 8-9 महीने हो गया है अभी। ईद पर नहीं आए? नहीं तो ईद पर याद करते हैं उनको आप? जी, तो क्या पैगाम देंगे उनको? बस मिलने के लिए आया करें, मिलने क्यों नहीं आते। चलें, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, इस तरफ भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मैडम आपका? नसरीन। नसरीन, कहाँ से आई है मैडम? कराची था। मेरे को फांसियाँ देता है बाप, मैं नहीं जाऊँगी उधर था बस। कहाँ? मैं नहीं जाऊँगी बाप लवा भी मेरे को फांसियाँ देता है बस। फांसियाँ देता है? तो मैं अब नहीं यहाँ जाऊँगी पर तो अपने- खुश है ना? हाँ पूरा खुश हूँ मैं। तो यहाँ बस यहाँ रहते हैं? हाँ सही है। माशाल्लाह ने खुश हूँ मैं पूरा। ईदी साहब जिंदाबाद है ना, सबको रखते हैं, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका ना क्या नाम है मैडम? सॉरी, नौरीन नाम। नौरीन। कितने अरसे से यहाँ पर है मैडम? दूसरा साल है। दूसरा साल है। तो तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। और कौन है फैमिली में जो आता है यहाँ मिलने? भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे मिलने के लिए आते हैं? आते हैं। आते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं लेके जाएंगे। लेके जाएंगे इंशाल्लाह, लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके। आप क्या नाम है? सुमेरा। है सुमेरा। सुमेरा। सुमेरा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। तो हैदराबाद से आते हैं लोग मिलने के लिए, आते हैं? हैं? नहीं आते। तो अब आएंगे ईद पर, तो आएंगे ना? ईद पे आएंगे इंशाल्लाह, ईद पर आएंगे। तो हम एक मिल के नारा लगाएंगे, ठीक है? एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान, ईदी साहब। चलें, ईदी साहब जिंदाबाद। ख़वातीन के साथ मौजूद हैं बिल्किस ईदी शेल्टर होम में। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे रखा जाता है, उनके इलाज के सिलसिले में और दीगर चीज़ों के मामलात को किस तरीके से देखा जाता है। जिनको अपने प्यारे भी नहीं अपनाते, उनको ईदी साहब अपनाते हैं। इंसानियत का एक बहुत बड़ा अलम बरदार और इंसानियत का एक बड़ा पैगाम अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी वो खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी फैमिली को जो इस तमाम तर सिस्टम को चलाते हैं, फैसल ईदी और मैडम सबा ईदी साहबा, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद दीगर ख़वातीन से भी गुफ्तगू करेंगे। ईद उल फितर के मौके पर जानेंगे कि उनकी खुशियाँ कैसे मनाते हैं और उनकी ख्वाहिशें क्या हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी मैडम, ये कहाँ पर मौजूद है ये बच्चे? ये बच्चे सब माजूर हैं, माजूर औरतें और बच्चे हैं। सामने जो आप तैयारी देख रहे हैं माजूर बच्चों की ईद की तैयारी है सारे। ठीक है, बात कर रहे हैं। इधर देखिए, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? तबीयत ठीक है? खुश है जी। ईद की तैयारी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है जी। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? खुश है? खुश है? क्या कहेंगे आप ईद के दिन पर? ईद मुबारक है? ईद मुबारक ईद मुबारक। चले, यहाँ पर इस तरफ भी हैं जो माजूर ख़वातीन हैं और बहुत सारे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे? अल्लाह का शुक्र। खुश है? हाँ। तबीयत ठीक है जी। ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, खुश हैं आप? तबीयत ठीक? हाथ हिलाएंगे यूँ यूँ यूँ। जी, क्या कह रहे हैं आप? मेरे अबू आ जाए। अबू आ जाए? इंशाल्लाह अबू आ जाएंगे, अबू भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। खुश हैं आप? तबीयत ठीक है? सेहत है? सबको ईद मुबारक हो। मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। क्या नाम है आपका? शाहीना। शाहीना, खुश हैं आप? जी हाँ। अल्लाह पाक आपको पूरा 7वां का 6ठा महीना लग गया है ना। चले चले, अल्लाह पाक आपको खुश करेगा। फिर आप जोहर लेने आते हैं, कोई ले जाता ही नहीं ले जाता। चले, अल्लाह पाक आपको ले जाएगा, ले जाएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। दीदी आप भी एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद। चले, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर आप देख सकें कि यहाँ बड़ी उम्र की रसीदा ख़वातीन हैं जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खुश हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत सही नहीं है? आ जाऊँ मैं आपके पास आ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम, खुश हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? है? अल्लाह पाक आपको सेहत देगा, अल्लाह पाक सेहत देगा। ये देखें, बेहतरीन अंदाज से रखा गया ईदी साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये दिखाएं, हाँ, इनका घर नहीं मिल रहा? हाँ जी, 2 के 12/3 नाजमाबाद नंबर 2 अब मिल जाएगा। याद नहीं है इनका? नहीं याद, है नाजमाबाद की है ये। हाँ। मैसेज है ना, अगर इनको कोई देख रहा है इसकी प्लीज इसके घर वाले आए और इसको ले जाएं, ईद कम से कम अपने घर में कर सकते। नाथ कराची सेंटर, नाथ कराची से हैं आप? 2 के 12/3 नाजमाबाद नंबर 2 अपना रास्ता है इनका। तो आप यहाँ पर कैसे आई थी? यहाँ पर मैं होटल पे बैठी हुई थी तो ये लोग मुझे यहाँ दाखिल कर गए। अच्छा, ये लोग ले आए। इनको 3 दफ़ा हम लोग एम्बुलेंस के जरिए लेके गए नाजमाबाद, जो इन्होंने होटल बताया वहाँ लेके गए, वहाँ लोगों से पूछगछ की, लेकिन लोगों ने बताया ये यहाँ नहीं रहती। किराएदार रहते हैं ना, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो मैं अब खुद अपने मतलब आपके इनके अपने भी इनको छोड़ के चले गए हैं? नहीं, ये गुमशुदा में आई है हमारे पास, है ना, मालूम नहीं है इनका एड्रेस, इनको कुछ भी याद नहीं है। 12/3 नाजमाबाद नंबर 2। चले जो भी देख रहे हैं इनके आगे ले जाए इनको। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, डॉक्टर साहब से तो बात हुई थी मेरी। मैडम कैसी हैं आप? इन पेशेंट्स को किस तरीके से रखते हैं आप? जी, इन पेशेंट्स को किस तरीके से रखते हैं आप? देखें आप किस तरह रखे हुए हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि इनको बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएं। अब देखिए ना, ये सब बेड रिडन पेशेंट हैं इस वक्त, ये जो सारे हैं, तो इनके लिए जो है कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बेहतर हैं, चल फिर सकते हैं, इनको इनकी खिदमत कर सकते हैं, तो इनकी दिए हुए हैं इनको वो, और इस तरह इनका जो है वो खाना पीना, उठना बैठना, नहाने के लिए अलहदा है आया रखी हुई है जो नहलाती है इन लोगों को, और इनको कपड़े बदलाती हैं और इनके सारे काम करती हैं। तो इस तरह इनका ये सारा काम चल रहा है। तो ये इनके जो वर्षा हैं बहुत सारे लोगों के वो आते नहीं लेने के लिए, या क्या होता है अमूमन? बेटे, ये तो बड़ी दर्द भरी कहानी है। वर्षा होते हुए भी उनको लावारिस करार देकर दाखिल करवा देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमें इनके मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा अगर इंतकाल भी हो जाए। ओह माय गॉड। तो अब ये तो हमारे हैं, ये ईदी साहब के हैं, समझे ना, ये अब बस हमारे ही लोगों के लिए हैं ये। तो जो कुछ भी हैं अब करना, जो कुछ हम जो करना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला करवा रहा है, वो खिदमत यहाँ हो रही है। ईदी साहब के तुफ़ैल ये जो उन्होंने ये छत बनाई है वो ऐसे ही लोगों के लिए बनाई है, लावारिस, लाचार, मजबूर, समझे ना, दर बदर की ठोकरें खाए हुए लोग हैं जो यहाँ आ जाते हैं, और आने के बाद फिर यहाँ कुछ सुकून और चैन की ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अपने भी नहीं जहाँ अपनाते वहाँ ईदी साहब आ जाते? जी बिल्कुल। ये ईदी साहब का बहुत बड़ा हुआ कि आप अपने उनसे वर्षा से रब्ता किया होगा, अभी आपका पेशेंट ठीक हो गया है, ले जाएं तो? बेटे, हर पेशेंट को की ट्रीटमेंट के बाद उसके वर्षा से कांटेक्ट किया जाता है, और उनको वर्षा को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई ये सही हो गई हैं। बल्कि अब तो हम उनको ये धमकी भी देते हैं, कि आप मजिस्ट्रेट यहाँ आते हैं और वो मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस लेकर आपके घर पहुँचेंगे, क्योंकि ये सही हो गई हैं और आप रख नहीं रहे हैं इन्हें। हम घर भिजवाते हैं, वो लोग घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, और वो कहते हैं कि हम नहीं रख सकते हैं, ये घर से निकल जाती हैं। ये तो अब देखिए ना, ऐसे लोग वार्ड वाले मेरे है ना, रिश्ता तो आता ही नहीं है, पूछने के लिए नहीं है तो कैसी हो। मैं तो जाऊंगी नहीं घर पे, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ मेरे को अच्छा ट्रीट मिलता है, मैं यहाँ रहूंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो नहीं आते? मैं यहाँ काम शुरू की हूँ, यहाँ के 16 साल हो गए मेरे। अब मैं माजूर हुई हूँ ना, तो बैठी हूँ। मैं काम करती थी, खाना निकालती थी, फिर ऑफिस में आई,
वो यहाँ पे क्या बोलते ऑफिस में आई, फिर काम किया। जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो ये मेरे पूरी ये मेडिसिन डिपार्टमेंट को ये चलाती थी मेरे नीचे। और लेकिन अब जाहिर है इतनी कमज़ोर हो गई हैं और जाहिर है बीमारी भी है उनको। तो ये सूरत हाल है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जो मौजूद हैं। अभी लेंगे मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें इस कारवां के रूही रवां अभी जो चार्ज संभाला है मैडम सबा ईदी साहिबा ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ईदी शेल्टर होम में किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। ईदी शेल्टर होम में मौजूद है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मैडम सबा ईदी साहिबा ने। ये गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि ये सिस्टम को कैसे चला रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने एक्सेस दिया कि रियलिटीज़ को देख सकें हम, मुआशरे का एक ऐसा पहलू भी हम पब्लिक न्यूज़ पर दिखा सकें कि जो शायद कैमरा की आंख से नहीं देखा जा सका हो। इतनी दर्दनाक कहानी है हर एक खातून की, हर एक लड़की की यहाँ जो मौजूद हैं, अपने साथ छोड़ जाते हैं जब उस वक्त भी ईदी जो है वो अपनाता है। कैसा फील करते हैं जब आप यहाँ पे जितने भी मरीज़ आते हैं और यहाँ का जो स्टाफ है माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करता है हमारे साथ। और ये कि और मरीज़ ऐसे ऐसे आते हैं कि कीड़े पड़े हुए होते हैं सर में, पाँव में, जिस्म में, दूसरे जैसे जिस्म के उसमें, तो कीड़े होते हैं इनके। तो ये हमारा जो स्टाफ है वो जैसे सारी ड्रेसिंग करते हैं वक्तन, और सारी ये जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता इनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है ना। और यहाँ पे डॉक्टर्स भी आते हैं तो वो भी विज़िट करते हैं, और ये भी हमारी डॉक्टर हैं। और तकरीबन ये कितने साल हो गए आपको? तकरीबन 18-19 साल हो गए। 19 साल हो गए। तो किस तरह के पेशेंट आते हैं यहाँ पर? बेटे यहाँ तो हर तरह के पेशेंट आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो लाए जाते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो सड़कों से उठाए जाते हैं, कुछ भागकर यहाँ बाहर की सितम ज़रीफ़ी जो हो रही उनके साथ होती है उससे यहाँ पनाह लेते हैं आके। तो यहाँ मुख्तलिफ़ हाथों से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। तो इनको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? इतनी बड़ी कम से कम कोई 1000-1500 तो होंगे यहाँ पर। 1500 से ऊपर है। 1500। तो कैसे आप इनको मैनेज करती हैं? माशाल्लाह कि स्टाफ हमारा बहुत है यहाँ पर, और सारा ये मम्मी ने सारा ये सारा सेटअप मम्मी बना के गई है ना। तो ये कि माशाल्लाह ये सेटअप चल रहा है और इसी तरह से आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। और जिस तरह से मम्मी ने जो इंसानियत का मिशन स्टार्ट किया था, मम्मी और पापा ने दोनों ने, वो हमें आगे तक लेके चलना है और इंशाल्लाह उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। जब हम मुख्तलिफ लोगों से, ख़वातीन से गुफ्तगू भी हुई हमारी, तो उनका कहना था कि उनके प्यारे नहीं आते उनसे मिलने के लिए। कितने अरसे तक नहीं आते इनके प्यारे? नहीं आते, इनके ज़िंदगी नहीं आते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं आते हैं। आखिरी लम्हों में भी बेचारी इंतज़ार कर रही होती हैं कि शायद बेटा आ जाए, शायद बेटा आ जाए, और उसी इंतज़ार में आंखें खुले उनका दम निकल जाता है। अच्छा। जी ये तो काफ़ी अरसे नहीं आते। और कभी हम ये कि बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट, तो हम इनके जो वारिस होते हैं उनको कॉल करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए हमें। तो ये सारे मरीज़ हमारे पास ही होते हैं। तो क्या वजूहत क्या है, मुआशरे का ये पहलू क्यों है इस तरह से? बस जो बच्चियाँ जो मेंटल जो होती हैं, जो घरों से निकल जाती हैं, ज़ाहिर उनको तो होश होता ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि वो बार बार हम घर में लेके आते हैं और चली जाती है, तो फिर हमारी भी ये ना इज़्ज़त ख़राब होती है, बदनामी होती है। तो अभी ये बच्चे तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड होते हैं, समझ तो उनको होती नहीं है। तो जब घर वाले ही साथ नहीं देंगे तो फिर बाहर का क्या है। तो ईदी सामने जो इदारा ये खोला हुआ है, तो इसमें सारे लावारिस बच्चे होते हैं, वारिस वाले भी काफ़ी वारिस वाले भी बच्चे हैं यहाँ पर, मगर क्या कर सकते हैं। फिर इनको कहते हैं इज़्ज़त की प्रोटेक्शन है, इज़्ज़त की प्रोटेक्शन है, सेफ है, यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ है ये।
जैसे हमारा ये घर जैसे तमाम जो फैसिलिटीज उनको मुहैया की जा रही हैं, हर चीज़ मुहैया की जा रही है, मेडिसिन है, कपड़ा है, खाना है, पीना है, अच्छे से अच्छी चीज़ यहाँ मैसर होती है। मेरे ख्याल में शायद बाहर भी इतना अच्छा नहीं मिलता होगा जितना यहाँ ये लोग खाते हैं। हर रोज़ बकरी का गोश्त होता है, हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा फ्रूट आता है, बाहर से खाना भी बनवा के मंगवाया जाता है, यहाँ भी कुक बनाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा मम्मी ये लोग जो पूरा ईदी की जो सेटअप है, ये पूरा हर हफ्ते कुछ ना कुछ वहाँ से भिजवाता रहता है। कभी आइसक्रीम चली आ रही है, कभी आइसक्रीम रोल। जी आइसक्रीम है, बर्गर है, गोला गंडा, हलवा पूरी है, हर चीज़ हम जैसे महीने में एक हमने जो करके रखा है कि ये चीज़ें ये जाएंगी ना, तो आइसक्रीम है, हलवा पूरी है और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को बर्गर वगैरह है, रोल वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो हैं, रोल है, समोसे हैं, दही फरमाइश करती हैं, तो वो फिर हम पूरी करते हैं इनकी। मैं समझती हूँ आम घरों में भी शायद इतना नहीं होता होगा जितना यहाँ होता है। मेरे घर में भी नहीं होता, मगर यहाँ पे हर चीज़ माशाल्लाह मिलती है, हर चीज़। ये रमज़ान में सहरी में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हर चीज़ मुहैया की गई, समझे। इसमें कोफ्ते भी बने, उसमें कीमा आलू भी बना और भी बहुत सारी चीज़ें बनी। मैं क्या क्या नाम लूँ, समझे ना। इसी तरह अफ्तार पे भी अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ माशाल्लाह दस्तरखान होता है। अल्लाह हमेशा हम भी बनाते हैं, बाहर से भी खाना बहुत आता है। तो अब ईदी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आप आवाम को क्या अपील करेंगी? आवाम किस तरीके से इस काम में हिस्सा ले सकता है? अपने अपने हिसाब से आप अपना हिस्सा डालें इंसानियत के काम में। और ये मैं ये कहूँगी कि अपने से जो करीब होते हैं, वो अपने जो रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, जो उनको बराए मेहरबानी आप इस तरह से रोडों पे ना छोड़ें, रोडों पे ना छोड़ें, इस तरह से रोडों पे ना छोड़ें। एक चीज़ में ये तो चलो खैर ये ईदी साहब ने ये इदारा बनाया है तो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर ये ना होते तो फिर ये ना होता इदारा तो फिर ये क्या करते भाई। तो ये तो इनकी ज़िंदगी तो सेफ़ नहीं हुई ना। तो ये तो माशाल्लाह ईदी साहब ने क्या इतना बहुत बड़ा सेटअप बनाया, तो ये यहाँ पे हैं, महफूज हैं माशाल्लाह। वैसे ये कब से इदारा बना हुआ है? ये तो तकरीबन मेरी शादी को 25 साल हो गए, इससे पहले से काफ़ी। तो ये तकरीबन मुझे लगता है 35-40 साल तो हो ही गई। 40 साल पहले शुरू किया गया था। तो इतनी ज़मीन थी या कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई गई? नहीं थी, ज़मीन तो इतनी ही थी माशाल्लाह। और फैसल इसमें दीगर वो मज़ीद बेहतरी के लिए ज़्यादा काम ये कर रहे हैं, इसमें सारे दरख्त लगा रहे हैं, हर चीज़ बच्चों के लिए झूले वगैरह और सारा हर चीज़ इसमें मेंटेन और मज़ीद कर रहे हैं, फैसल कर रहे हैं। वैसे ये नक्शा इतना खूबसूरत बना हुआ है कि लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो बात है। साहब का यही था कि वो खुला हो कि मरीज़ों को परेशानी ना हो, मरीजों को बिल्कुल इतना सुकून आ रहा है कॉरिडोर में बंदा जब वॉक कर रहा है। तो मतलब ये आखिर में ये एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, उनको कैसे रखा जाए, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, कैमरा की आंख से हमें बताएं, और उनको क्या क्या ज़रूरियात होती हैं? बेटे देखिए ना, अब एक आदमी जब अपने जहन से ही फारिग है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, और तो उसके लिए एक निगरान की ज़रूरत होती है। अब यहाँ ऐसा है कि एक ग्रुप हैं यहाँ पर लोगों के बना दिए गए हैं और उनके ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिया गया है। अब वो निगरान जो है वो उनका ख्याल रखते हैं, उनकी हर चीज़ का, हाजत का, उनके नहलाने का, उनके कपड़े बदलाने का, उनके खिलाने का, ये सब काम जो है ये बांटे हुए हैं। एक्चुअली ये टीम वर्क है, हर आदमी के अपनी अपनी ज़िम्मेदारी है और हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी अपने टाइम पर अदा करता है। तो इस तरह जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला चल रहा है। आखिर में कौम के नाम कोई पैगाम आपका? सबसे बड़ा मिशन तो इंसानियत का है, जो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और इंसानियत के नाते ये कि इसमें बिला तफरीक हमें हर किसी की मदद करने के लिए हाजिर होना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। ये नहीं सोचे कि ये अलग मज़हब का हमारा है, हम सब इंसान तो हैं ना। सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता है। इंसानियत के रिश्ते के हिसाब से मैं कहती हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इंसानियत की खिदमत करें। आप इंसानियत का रिश्ता है और इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारी कोशिश थी कि हम आपको वो पहलू दिखा सकें मुआशरे का जो पहलू शायद आज से पहले नहीं दिखा पाए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आपको दिखाया कि वो लावारिस ख़वातीन या ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने वाली ख़वातीन को जिस तरीके से मुआशरा छोड़ जाता है, और जहाँ मुआशरा छोड़ जाता है वहाँ अब्दुल सत्तार ईदी और ईदी फाउंडेशन एडॉप्ट कर लेती है। किस तरीके से उनको रखा जाता है, क्या ट्रीटमेंट होती है, लेकिन
वो आज भी अपने प्यारों के इंतज़ार में होते हैं और आज भी वो चाहती हैं ख़वातीन कि उनके प्यारे आएँ, उनसे मिलें और उनको ले जाएं और बेहतर तरीके से अपने घर पर भी रखें। तो मेंटली रिटायर्ड लोगों को उनके प्यारों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कोशिश की है कि मुआशरे का ये दर्द भरा पहलू भी आपको दिखा सकें। मेरी कैमरा टीम फैसल हुसैन, मोहम्मद शमशाद और टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान, अमजद जावेद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।